नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अस्थमा के पेशेंट्स लेमन जो है उसको अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम जो पेशेंट अस्थमा के हमारे पास विजिट करते हैं उनको ये बहुत डाउट होता है कि उनको लेमन लेना चाहिए, यानी कि उनको नींबू लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अक्सर ये सलाह दी जाती है कि ऐसा कोई भी फूड आइटम जिसकी तासीर खट्टी है उसको अस्थमा के पेशेंट को नहीं कंज्यूम करना चाहिए। तो वहीं पर जो लेमन है वो भी खट्टा होता है, सभी लोग जानते हैं। इसी वजह से पेशेंट्स को ये डाउट रहता है कि हमें ये बेनिफिट करेगा या फिर ये नुकसान करेगा। तो इस वीडियो के थ्रू हम यही जानेंगे कि जो लेमन है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, लेमन को आप कैसे अपने डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे कि ये आपको बेनिफिट करे। तो सबसे पहला जो लेमन के अंदर जो प्रॉपर्टी है जो कि इसको एक फ्रेंडली डाइट बनाता है, फ्रेंडली फूड आइटम बनाता है अस्थमा के पेशेंट के लिए, वो ये है कि लेमन के अंदर विटामिन सी बहुत ही भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जो विटामिन सी है ये हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में हेल्प करता है। अगर हमारे बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो जो पेशेंट है उसका जो बॉडी है वो अस्थमा के ट्रिगर्स को प्रिवेंट कर पाएगा, ट्रिगर्स को रेजिस्ट कर पाएगा। और जब भी कोई पेशेंट अस्थमा के ट्रिगर को रेजिस्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली उनके जो सिम्टम्स हैं वो बेटर होते हुए चले जाएंगे, क्योंकि अपने ट्रिगर के संपर्क में आने के बावजूद भी उनके जो लक्षण हैं बॉडी में वो एग्रावेट नहीं होंगे। सेकेंड जो बेनिफिट है जो लेमन हमें प्रोवाइड करता है वो ये है कि लेमन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। लेमन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से वो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेगा, उसको रिड्यूस करेगा। और जब हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस होगा तो जो हमारा बॉडी है वो किसी भी एलर्जन को ईजिली फाइट बैक कर सकता है। बॉडी के अंदर जो ब्रोंक्यूल्स हैं, सांस की नलियाँ हैं, उनमें सूजन नहीं आएगी। सूजन नहीं आएगी तो जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ेंगे नहीं, खांसी नहीं होगी और वीजिंग नहीं होगी। थर्ड जो बेनिफिट हमें लेमन प्रोवाइड करता है वो ये है कि इसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होने का मतलब ये है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट कर सकता है। अगर हमारे बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं डेवलप होगा तो बॉडी के अंदर जो म्यूकस है उसकी प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे बॉडी में जो फीवर है वो तभी आता है जब कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर हो। हमारे बॉडी में म्यूकस की प्रोडक्शन भी तभी होती है जब हम कोई भी इन्फेक्शन कैच करें। तो अगर हमारे बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंटर नहीं करेगा तो हमें म्यूकस प्रोडक्शन नहीं होगी, म्यूकस प्रोडक्शन नहीं होगी, फीवर नहीं आएगा, आप जो है वो सिम्टम फ्री रहेंगे। और जो फोर्थ बेनिफिट है जो लेमन हमें प्रोवाइड करता है वो ये है कि लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड जो है वो भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और जो सिट्रिक एसिड है ये आपके लंग्स को क्लेंस करने की प्रॉपर्टी रखता है। आपके लंग्स अगर क्लेंस रहते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो म्यूकस है उसको डिटॉक्सिफाई करेगा। आपके बॉडी के अंदर अगर बलगम की प्रोडक्शन हो रही है तो उसको भी ये बाहर निकालने में हेल्प करेगा। तो मैं आप सभी को ये सलाह देना चाहूँगी कि अगर आप लेमन अपने डाइट में ऐड ऑन नहीं करते हैं या फिर आप लेमन से कतराते हैं तो आप आज से ही जो नींबू है उसका इस्तेमाल करना शुरू करें। अब सवाल ये आता है कि आप लेमन को कैसे अपने डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। आप एक ल्यूक वार्म वाटर के अंदर अगर आप आधा नींबू निचोड़ते हैं तो उसको आप मॉर्निंग में अगर डेली कंज्यूम करते हैं 1 ग्लास, तो ये आपको हेल्प कर सकता है। ये आपकी गट हेल्थ के लिए भी सही रहेगा और आपकी स्किन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वहीं पर अगर आपको इसको किसी और फॉर्म में यूज़ करना है तो आप थ्रू आउट द डे एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो पानी होता है उसके अंदर भी आप जो हाफ लेमन है उसको स्क्वीज़ करके उसके साथ आप थोड़ा सा शुगर अगर ऐड करते हैं और एक पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट अगर ऐड करते हैं तो ये एक तरीके से लेमनेड बन जाएगा। और आप इसको, ये जो इसका टेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो ये आपको टेस्ट के अनुसार भी अच्छा लगेगा और आपके अस्थमा के सिम्टम्स में भी हेल्प करेगा, आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट अप करेगा और साथ ही साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। तो मेरी आप सभी से ये सलाह है कि जो आप दिन में 1 नींबू का इस्तेमाल ज़रूर करें। आप हाफ़ लेमन जो है उसको मॉर्निंग में ले सकते हैं और हाफ़ लेमन जो है वो आप इवनिंग में भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आप अपने डाइट के अंदर भी लेमन को ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे अगर आप दाल कंज्यूम कर रहे हैं तो आप दाल के अंदर आधा नींबू स्क्वीज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप सैलेड कंज्यूम करते हैं तो सैलेड के ऊपर भी आप ब्लैक सॉल्ट डाल के और जो लेमन है उसको स्क्वीज़ करके ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे आपके जो अस्थमा के सिम्टम्स हैं वो बेटर होते हुए चले जाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई क्वेरी है कि ऐसा और कौन से फूड आइटम्स हैं जो आप अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं, तो अगर आप ऐसा कोई अस्थमा का इलाज ढूंढ रहे हैं जो कि आपके सिम्टम्स में आपको रिलीफ प्रोवाइड करे तो आप हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं। हमारी टीम सामने से आपसे संपर्क करेगी। अगर आप चाहते हैं तो आप ओपीडी में आके हमसे विजिट भी कर सकते हैं। तो जल्द मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।